नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, आपकी तैयारी भी बोर्ड की अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 10 के हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 12। बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें कुछ गद्यांश को पढ़ना है और उसके बाद इनसे रिलेटेड जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा। आज हमें भाषा के बारे में कुछ बातें जाननी है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी पर अपने विचार, भाव या इच्छा प्रकट करता है और दूसरे के विचार, भाव आदि को ग्रहण करता है। मतलब हम अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने जिस माध्यम से प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं, या फिर दूसरे के मन के विचारों को जिस माध्यम से हम समझते हैं उसे भाषा कहते हैं। यदि इस परिभाषा का ध्यान से विश्लेषण करें तो देखेंगे यह परिभाषा भाषा के कार्य पर तो प्रकाश डालती है परंतु प्रकृति पर नहीं। मतलब भाषा कैसी होना चाहिए यह नहीं बताती है, भाषा का कार्य क्या होना चाहिए यह बताती है। इससे यह ज्ञात नहीं होता कि वास्तव में भाषा कैसे जन्म लेती है, कैसे विकसित होती है और इसका स्वरूप क्या है। इस भाषा को यदि हम सही मानकर चलें तो पशुओं की बोली, इंगित भाषा जो इशारों में भाषा बातें की जाती है, मुख मुद्राएं, मुख की मुद्राएं बनाकर अगर कुछ बातें जैसे सर हिलाकर नाक कहना, तो ये सभी बातें हैं। तो आदि सभी को भाषा के अंतर्गत सम्मिलित करना होगा, परंतु इन संकेतों और मुख मुद्राओं को हम भाषा का नाम नहीं दे सकते। मनुष्य को अपने भावों, विचारों और अनुभूतियों को भली भांति प्रकट करने के लिए ध्वनि संकेतों और भाषिक प्रतीकों का सहारा लेना पड़ता है। ध्वनि संकेत मतलब आवाज वाले संकेत का, और भाषिक प्रतीक मतलब भाषा का जो प्रतीक होता है, भाषा का जो चिन्ह होता है, उनका सहारा लेना पड़ता है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। मतलब भाषा कहाँ से शुरू होती है? ध्वनि से। और हिंदी भाषा में ध्वनि के लिए वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे कि आप देखते हैं कि वर्णमाला क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग ये है, तो भाषा के संकेत के लिए वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है। और ध्वनि शब्द से सामान्यतः उसके उच्चरित रूप का बोध होता है। ध्वनि का मतलब आवाज, और आवाज मतलब उच्चारण, उसकी आवाज कैसी आती है इस रूप का बोध होता है। किंतु वर्ण शब्द से ध्वनि के उच्चरित और लिखित दोनों रूपों का वर्ण होता है। तो वर्ण शब्द से मतलब कि ध्वनि कैसे लिखी जाती है इसकी भी समझ आती है, और उसकी आवाज कैसी होती है ये दोनों का बोध होता है। तो ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। ध्वनि को जिस रूप में हम अंकित करते हैं उसके लिए एक चिन्ह निश्चित किया गया। जैसे क आवाज आती है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, र की आवाज आती है तो उसको ऐसे लिखेंगे। तो इस तरह का कुछ चिन्ह निश्चित किया गया है। तो इस निश्चित किए गए चिन्ह को वर्ण कहते हैं, लिपि कहते हैं। और हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है उस लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का जो व्यवस्थित समूह बनाया गया है, आप पढ़ते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, तो इस व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। जैसे कि हिंदी वर्णमाला में क से लेकर य, र, ल, व और अ, आ सारा कुछ पढ़ते हैं। वर्णों के व्यवस्थित मेल को शब्द, और जब वर्णों का व्यवस्थित मेल होता है, व्यवस्थित मेल का मतलब अर्थजनित मेल, उससे कुछ अर्थ निकले, वो अर्थ के साथ हो तो उसको शब्द कहते हैं। और शब्दों के व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहा जाता है। और जब दो या दो से अधिक शब्द एक किसी व्यवस्थित क्रम में जुड़े होते हैं तो वैसे क्रम को वाक्य कहा जाता है। और इन्हीं वाक्यों से मनुष्य एक दूसरे के भाव और विचारों को ग्रहण करता है या अपने विचारों को दूसरों तक प्रेषित करता है। ये जो जितनी बातें हम जाने, ये सारी बातें वर्ण, शब्द और वाक्य के माध्यम से भी हम जाने। ये जो पैसेज दिया गया है, ये जो गद्यांश लिखा गया है, ये भी वर्ण, शब्द और वाक्य के सम्मिलित रूप से ही इसको सबके व्यवस्थित क्रम से ही इस पूरे गद्यांश को लिखा गया है। और हमने इन बातों को समझा। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न है, जैसे कि उपर्युक्त अनुच्छेद में भाषा की क्या परिभाषा दी गई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं,
और उसके बाद है लिपि किसे कहते हैं, हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है। और नेक्स्ट है प्रश्न 5 कि अपने आसपास की ऐसी ध्वनियों की पहचान करके सूची बनाइए जिन्हें आपने सुना है लेकिन उनके लिए किसी वर्ण या भाषिक प्रतीकों की व्यवस्था नहीं की गई है, जैसे चिड़ियों की चहचहाहट। तो अब इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। प्रश्न 1 है कि उपर्युक्त अनुच्छेद में भाषा की क्या परिभाषा दी गई है। तो इसका उत्तर है भाषा वह साधन है जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी पर अपने विचार, भाव या इच्छा प्रकट करता है और दूसरे के विचार, भाव आदि को ग्रहण करता है। उसके बाद है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, लेकिन ध्वनि से पूर्णतया स्पष्ट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, क्योंकि वर्ण ध्वनि और उसके लिखित दोनों रूपों का संकेत है, इसलिए हम भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण को ही ज़्यादा उपयुक्त समझेंगे। अब है कि वर्ण आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं। तो इसका उत्तर है कि वर्ण आपस में मिलकर शब्द का निर्माण करते हैं। और उसके बाद प्रश्न 4 है कि लिपि किसे कहते हैं, हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है। तो इसका उत्तर है कि ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और उसके बाद प्रश्न 5 है कि अपने आसपास की ऐसी ध्वनियों की पहचान करके सूची बनाइए जिन्हें आपने सुना है लेकिन उनके लिए किसी वर्ण या भाषिक प्रतीकों की व्यवस्था नहीं की गई, जैसे घोड़े का हिनहिनाना, लेकिन इसके लिए कोई वर्ण नहीं है, कोई शब्द नहीं है। कबूतर का गुटरगूं, गधों का रेकना और गाय का रंभाना, इस तरह का, चाहे मंदिर की घंटी, ये सभी ऐसे कुछ ऐसी आवाजें हैं, बादल की गड़गड़ाहट, कि इनके लिए कोई प्रतीक नहीं है, कोई वर्ण नहीं है। तो बच्चों आज की वर्कशीट में हम लोगों ने वर्ण, लिपि और शब्द वाक्य को जाना, भाषा क्या है इसको जाना, और इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।